Okay, welcome to all today's session. Today we will discuss how to analyze stock एंड करेंसी और उसमें ट्रेड लेना कैसे है। जब आप ये पूरा स्क्रीन ब्लैंक है फॉर एग्जांपल, है ना, ये पूरा स्क्रीन फॉर एग्जांपल ये ब्लैंक है, ऐसे पकड़ लो, ये ब्लैंक है, माय स्क्रीन इज कंप्लीटली ब्लैंक। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया, अभी कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं, कंप्लीटली माय स्क्रीन इज ब्लैंक अभी के डेट में। तो अभी जब भी आपको एनालिसिस करना है तो कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, हमने आपको शेयर किया था, ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। राइट, देखो स्टार्ट कैसे करना है, गॉट इट। स्टार्ट कैसे करना है, देखो सिंपल वे से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें करना है, जब भी आप आते हो तो आपको तीन चीजें लगेगी। वो तीन चीजें क्या है? सबसे फर्स्ट आपको लगेगा कैंडल की अंडरस्टैंडिंग, कैंडल की अंडरस्टैंडिंग लगेगी, उसको ही हम कहेंगे प्राइस एक्शन। सबसे पहला ये लगेगा। नंबर टू, माय हैंड राइटिंग इज गुड बट ये माउस की वजह से वो कुछ नहीं चल रहा है, तो काइंडली अवॉइड दिस हैंड राइटिंग। नंबर टू, हम यूज करेंगे टूल का, टूल हम लोग यूज करेंगे टूल का। नंबर थ्री, हम लोग यूज करेंगे इंडिकेटर का, इंडिकेटर का हम लोग यूज करेंगे। प्राइस एक्शन में हम प्योरली और प्योरली स्टडी करेंगे कैंडल। कैंडल कैंडल में क्या क्या देखा है हमने? सिंगल कैंडल देखा है, डबल कैंडल देखा है, और ट्रिपल भी देखा है, थ्री। लेकिन हम लोग करेंगे ये दो ही यूज करेंगे। और तीसरा प्राइस एक्शन में हमें यूज करना है चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न। ये तीन हमें यूज करने हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, एक जरिया दे रहा हूँ जहां से आप एक पैसा अच्छे लेवल पे कर सकते हो, कमा सकते हो। कैंडल देखना है, सिंगल कैंडल, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, और चार्ट पैटर्न ये देखना है। चार्ट पैटर्न में भी हम ज्यादातर फोकस करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ऊपर, रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। टूल, टूल में हम देखेंगे, नंबर वन टूल हमें देखना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ करते हैं आप सभी को पता है, ये जो मैंने लगाया है यहाँ पे देखो, ये जो है इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो पार्ट है यहाँ का, यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन लेनी है। टूल में हम ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। दूसरा हम यूज करेंगे बॉक्स का, बॉक्स, बॉक्स या फिर जोन ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे जोन। वो भी कहाँ पे है? ये है, वो भी यहीं पे है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आपको आएगा जोन, इसका हम यूज करेंगे। दूसरा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा है, इसका भी हम यूज करेंगे, है ना। ये तीन चार चीजों का यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कल हमने क्या सीखा, कोई बता सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका हमें यूज करना है, कोई बताएगा प्लीज? कोई बता सकता है? हाँ बताओ बताओ, राइट राइट बताया आपने, क्या है सर? फिबोनाची। राइट, वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है फिब, फिब। ओके, तो ये चार टूल का यूज करेंगे। और लास्ट में आता है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन से है? मूविंग एवरेज, ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए। देन हम यूज करेंगे आरएसआई, मोमेंटम कैप्चर करने के लिए, आरएसआई मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। और थर्ड वन हमारा आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम। ये तीन इंडिकेटर हम यूज करेंगे। हमारा जो स्पेशलिटी है इचिमोको, वो सबसे लास्ट में होगा। आप जब एक प्राइस एक्शन आपके पकड़ में आएगी तब ये इंडिकेटर हमको सिखाएंगे। ओके, तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तो उसमें से ये दो वाले पार्ट है, ये दोनों का काम हमें सपोर्टिंग एक्टिंग का है, ये बहुत याद रखना है। सपोर्टिंग काम करती है, ये दोनों क्या करेंगे? सपोर्ट का काम करेंगे हमें। सपोर्ट मतलब अगर आपको ये प्राइस एक्शन से ये पता चलता है कि हाँ मेरा व्यू जो है, मेरा व्यू अभी बाइंग का बन रहा है, तो मेरा व्यू बाइंग का है, इसको वैलिडेट करने के लिए हम ये दो और तीन नंबर के काम करेंगे। मतलब हम टूल लगाएंगे और इंडिकेटर करेंगे। गॉट इट। अगर मेरा व्यू सेलिंग का हो रहा है, सेलिंग का, तो सेलिंग के व्यू को वैलिडेट करने के लिए हम टूल का एंड इंडिकेटर का यूज करेंगे। हमारे क्लास से जो सीखा है वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेगा, लिसन केयरफुली।
हमारे स्टूडेंट कभी भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हम हमेशा 100% फोकस करते हैं प्राइस एक्शन को, और प्राइस एक्शन को सपोर्टिव का काम है, हम लोग इंडिकेटर को करेंगे। ओके, कभी कभी प्राइस एक्शन भी हमें धोखा दे देता है, तब हम इंडिकेटर की हेल्प लेंगे। ओके, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब ये होगा तब आपका एक ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, अदरवाइज नो। ऑल ऑफ यू क्लियर? आई होप आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा, ए टू जेड आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्या क्या करना है। ओके, तो प्राइस एक्शन में अभी डिटेल में देखते हैं आज और कल। ये दोनों सेशन जो है ये पूरा इसी के ऊपर होगा कि ट्रेड कैसे लिए जाते हैं, इसके ऊपर दोनों भी सेशन हो गए, तो मिस नहीं करना, कंटिन्यूटी आपको रखना है। और हम बहुत लिमिट में काम करेंगे, बहुत लिमिट में काम करेंगे। देखो, आपको एक माइंडसेट के बारे में बताता हूँ, माइंडसेट जो मैं हर हमारे सेशंस में आपको बताता हूँ। देखो, ये आपका एक माइंड है ना, ये दिमाग है। तो आपके पास ये नॉलेज है, आपके पास ये भी नॉलेज है, आपके पास ये भी नॉलेज है, आपके पास ये नॉलेज है, ये नॉलेज है, ये नॉलेज है। हर तरीका का नॉलेज आपके पास है, सब नॉलेज आपके पास है। लेकिन जब आप एक्चुअल में इस पूरे नॉलेज को, ये पूरा नॉलेज आपके पास है, कहीं से लिया है, कहीं से यूट्यूब से लिया है, कहीं न्यूज में देखा है, कहीं से सुना है, कहीं से खुद बुक से पढ़ा है, आपके एक्सपीरियंस के, ये सब नॉलेज है। जब आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हो, जब आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हो, और जब आपको यहाँ पे ये सब नॉलेज यूज करने की बात आती है, तो आपका जो दिमाग होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज। क्योंकि ये जो नॉलेज है ये स्कैटर्ड नॉलेज नहीं है, ये स्ट्रीमलाइन नॉलेज आपके पास नहीं है। ये सब नॉलेज जो है ऐसे अलग अलग फैला हुआ नॉलेज है। तो आपके पास ये भी आता है, आपके पास इधर वाला भी नॉलेज उठ के आता है, आपके पास ये वाला भी नॉलेज उठ के आता है, आपके पास ये वाला भी नॉलेज आता है, आपके पास ये वाला भी नॉलेज आता है। तो ये सब नॉलेज एक अलग अलग फॉर्म में आपके पास आता है, कोई भी एक स्ट्रीमलाइन नहीं होता है। और ऐसे अगर नॉलेज आपके पास आ जाता है, तब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के टाइम, या फिर ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ है वो मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है ना। आपको मूविंग एवरेज भी आता है, आपको आरएसआई भी आता है, आपको प्राइस एक्शन भी आता है, आपको कैंडल्स भी आता है, आपको सब आता है। लेकिन जब ट्रेड एंट्री लेने की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, अगर आपको इंडिकेटर बाइंग का सिग्नल दे रहा है तो हमारी प्राइस एक्शन जो बोल रहे नहीं यहाँ पे बाई नहीं सेल करना चाहिए। और कॉन्ट्रावर्स भी होता है, क्या होता है, हमें प्राइस एक्शन बाई का बोलती है और इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो कॉम्प्लिकेशन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सिनेरियो कर देते हैं कि हमें बाय का ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिकली ये सब नॉलेज आएगी। तो आपको क्या करना है, ये जितना भी नॉलेज आपके पास है, दिस इज कॉल्ड द स्कैटर्ड नॉलेज, आधा अधूरा नॉलेज है या कहीं से अलग अलग लिया हुआ नॉलेज है, इसको सब हम क्या करेंगे, एक बंडल्ड फॉर्म में, हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको डिजाइन करेंगे, अरेंज करेंगे, और फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेंगे। ओके, क्लियर? तो हम एक ही काम है कि आपके नॉलेज को बहुत ही कॉम्पैक्ट कर दे, एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में करें, और इसको बहुत अच्छी तरीके से शार्पनिंग करें। और एक ही नॉलेज को हम ट्रेड लेने के टाइम, ट्रेड एंट्री और ट्रेड एग्जिट, इसके लिए यूज करेंगे। ऑल राइट, तो यही हमारा काम है। जो जो भी स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ आपको, बस उसको आपको फॉलो करना है, कंप्लीट फॉलो करना है, उस स्टेज को कंप्लीट फॉलो करना है। ओके, ऑल राइट, क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? करना क्या है पता चल गया सबको? ऑल क्लियर? यस, गॉट इट। नाउ सी, अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जब भी आप देखते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट का मूड कैसा है। मतलब हमने जो मार्केट की साइकिल बताई थी, मार्केट का सीन बताया था, तो मार्केट इस तरीके से है, ऐसे जा सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर वन। या फिर मार्केट एक इस तरीके से रह सकता है, दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर टू। या फिर मार्केट एक इस तरीके से मार्केट हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी नंबर थ्री। तो बस आपके पास ये तीन ही ऑप्शन है, आपके पास तीन ऑप्शन है। मार्केट एक तो इस तरीके से हो सकता है, मार्केट इस तरीके से हो सकता है, या मार्केट इस तरीके से हो सकता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ हमने जो बताई, बाय ऑन डिप, ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तब आपको सेल ऑन राइज, ये आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है। ओके, अंडरस्टूड? मुझे बताओ, अगर आपका व्यू ये है, कोई भी बताओ, आपका व्यू अगर अप ट्रेंड का है,
और अगर आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया सर, कोई बता सकता है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि आपने जो एनालिसिस किया वो सही नहीं है। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, ये एक तो मार्केट साइडवेज में हो सकता है या फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो सकता है, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। तो आपको तुरंत डिसीजन अपना चेंज करना है। अगर मार्केट साइडवेज में है तो उसमें क्या स्ट्रेटजी यूज करना है ये हम लास्ट में सीखेंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो क्या स्ट्रेटजी यूज करना है ये आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है। समझ गए? तो सबसे पहले आपको समझना है कि मार्केट तीनों में से कौन से फेज में है। दिस इज टास्क नंबर 1। कौन से फेज में मार्केट है ये आपको पहले समझना है। जब तक आप फेज नहीं समझोगे मार्केट के, कितना भी ट्रेड लो आपका स्टॉप लॉस कटना तय है। गॉट इट? सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड समझना जरूरी है। अभी आप में से मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए हम क्या करते हैं? गिव मी आंसर फास्ट, क्विकली, क्विकली। क्या करते हैं? किससे हमें पता चलेगा कि मार्केट 1 नंबर फेज में, 2 नंबर या 3 नंबर? क्या ऐसा चीज है, कोई बताएगा? फास्ट। भरत सर, अशोक जी, कोई बता सकता है? प्राइस एक्शन। ओके, भरत जी बोल रहे प्राइस एक्शन। और परवीन मैडम आप बता सकते हो, प्रतिभा मैडम, ऋषिकेश सर? हायर हाई और लोअर हाई बनाना। करेक्ट, दैट इज वन। और और इसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं, आपने सही बताया, हायर हाई और लोअर लो। हमारा एक सेशन था जिसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बोला था। मतलब क्या? अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम मतलब अगर मार्केट 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में अगर ऐसा चल रहा है, हायर हाई बनाते चल रहा है, तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में कैसे चलेगा पता है? इस तरीके से ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप जब देखोगे इसको, तो एक कंफ्यूजिंग मोड पे आएगा ये, कि एक्चुअल में ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। आप कंफ्यूजिंग में आओगे। इसीलिए हमने आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेटर हमने आपको बताया था कि आपको जो मोमेंटम, सॉरी यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, ये इंडिकेटर जो है वहां से आपको पता करना है। ये इंडिकेटर क्या है? मूविंग, सॉरी, आपको इंडिकेटर मूविंग एवरेज के बारे में हमने बताया था, आपको याद है सबको? मूविंग एवरेज के बारे में बताया था हमने, याद है क्या? याद है? यस और नो? यस, मूविंग एवरेज के बारे में बताया। तो सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल फंडा है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मूविंग एवरेज की हेल्प कर लेनी है। जैसे मैंने ये डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है, डे टाइम फ्रेम में जैसे ही मार्केट, जैसे ही मार्केट, ये रेड कलर 200 है, ये येलो कलर 100 है और ये ब्लू कलर 50 का मूविंग एवरेज है। तो जैसे ही मार्केट ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे अगर ट्रैवल कर रहा है मार्केट, सिंपल, बड़े टाइम फ्रेम में, तो हम कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में है। अगर तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ये मार्केट ट्रैवल कर रहा है तो हम कहेंगे इसको अप ट्रेंड में है। कंफर्मेशन के लिए हमें प्राइस एक्शन ढूंढनी है। इंडिकेटर, आपको मार्केट अगर हायर हाई बनाते जा रहा है तो ठीक है, मेरा व्यू अप का रहेगा, लेकिन मेरा व्यू को वैलिडेट करने के लिए मुझे इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। ये तीनों इंडिकेटर, ये जो मूविंग एवरेज है, ये 50 का मूविंग एवरेज, ये 100 का मूविंग एवरेज और ये 200 का मूविंग एवरेज। अगर प्राइस ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब मार्केट में अप ट्रेंड है। तो मेरा प्राइस एक्शन भी मुझे अप बोल रहा है और मेरा इंडिकेटर भी मुझे अप बोल रहा है। तो मैं 100% श्योर हो गया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो किसको क्रॉस करेगा? 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, फिर 100 का मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा और उसके बाद में ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके मार्केट नीचे ट्रैवल करना लगेगा। तो तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई, मार्केट जो है अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है। क्लियर? तो ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए हम इस मूविंग एवरेज की यूज कर सकते हैं। मार्केट में अलग अलग इंडिकेटर है, लेकिन हम सब इसका यूज करेंगे। क्लियर एवरीथिंग? तो सबसे पहले हमने पहचान लिया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज करनी है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी क्या है ये नोट कर लेना।
जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट के जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये वीक होते हैं, या मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बहुत आसानी से ऊपर जा सकता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी नोट कर लेना इस पॉइंट को। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट के जो रेजिस्टेंस है, ये सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R3 मतलब रेजिस्टेंस 3, ये रेजिस्टेंस 4 है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट क्या करता है, इस रेजिस्टेंस को इजीली ब्रेक करके ऊपर जाता है। ओके, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और सपोर्ट जो रहेगा, सपोर्ट उसको रिस्पेक्ट करते हुए चलता है। रिस्पेक्ट, जैसे ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, लेट सपोज। तो मार्केट क्या करेगा, हर टाइम जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के बाद सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके जाता है इस तरीके से, ऐसे। और ये क्या फॉर्म होता है, एन वेव, दिस इज कॉल्ड एज एन वेव। एन वेव फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर चला जाता है। डोंट वरी, सब लाइव में एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा। तो आपको हर सपोर्ट पे एंट्री उठानी है। ओके, हर सपोर्ट को एंट्री उठानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, लिख लो, पॉइंट नोट कर लो, है ना, पॉइंट नोट कर लो, सब पॉइंट नोट करना है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए आगे चलता है, तो हमें यहाँ पे एंट्री ढूंढनी है। क्लियर, इसी तरीके से। यस, एनी डाउट, किसी को डाउट है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, सेशंस कंप्लीट होने के बाद पूछना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जब यही सीन देखते हैं, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तब क्या होगा सर, डाउन ट्रेंड में है तो लेट्स एज्यूम मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। तो जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, नोट करना सब पॉइंट, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो जब भी मार्केट जो डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए आता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस को करेगा, यहाँ पे करेगा और यहाँ पे करेगा, यहाँ पे। तो नोट क्या करना है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब मार्केट एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए चलता है और सपोर्ट को ब्रेक करते हुए चलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, नोट कर लो। ओके, ये और ये भी एक एन वेव जैसा फॉर्मेशन करते हुए मार्केट चलता है, एन वेव, एन वेव, ये उल्टा एन हो गया ना। तो मार्केट एक एन वेव फॉर्म करके आगे चलता है। डिस्टरबेंस हो रहा है किसी का, मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो ये अभी तो सबको क्लियर हो गया कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलता है तब क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चलता है क्या होता है। क्लियर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एवरीथिंग क्लियर। अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ओके, कोई भी अपोजिट में नहीं करेंगे। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना, सब इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। और मुझे जल्दी जल्दी आंसर दो सर, टाइम वेस्ट मत करना क्लास में, जल्दी जल्दी आंसर देना। लेट सपोज मुझे कोई भी चीज बाय करनी है, मुझे बाय करनी है, और दूसरा सीन देखेंगे, मुझे कोई भी चीज सेल करनी है। ओके, आप में से कोई भी मुझे बताओ, यहाँ पे कोई भी चीज मुझे बाय करनी है तो हमारा व्यू क्या रहेगा, हमारा व्यू ये रहेगा कि बाय मुझे अगर करना है तो जितना ज्यादा कम प्राइस मुझे मिले, जितना ज्यादा कम प्राइस मुझे मिली, मतलब जितना ज्यादा डिस्काउंट डिस्काउंट मुझे मिलेगा वहां पे मैं खरीदूंगा। मतलब एक शॉप में गए, एक कोई भी चीज है वो आपको 100 रुपए में मिल रही है, एक यहाँ पे 110 में मिल रही है, आप तीसरा शॉप गए वहां पे 90 में मिल रही है, आप फोर्थ शॉप गए 95 में मिल गई, और आप थोड़ा रुके और दिवाली आ गई, वही 100 रुपए की चीज आपको डायरेक्टली 80 रुपीज में मिल गई। तो मुझे बताओ आप कौन सी चीज खरीदना पसंद करोगे लॉजिकली, सब लोग बताओ फास्ट, बी इंटरएक्टिव प्लीज, फास्ट, कौन सी चीज लेना पसंद करोगे, प्लीज कंफर्म मी। ओके, ओके, वेरी गुड, 80 रुपीज वाली। यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा कि जो पर्सन यहाँ पे 100 रुपीज के लिए प्राइस रुकेगा वो या फिर वो चीज लेगा।
इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल आपको कनेक्ट करवाता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में है, लेट सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक सपोर्ट 1 है। ओके, ये सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ये सपोर्ट है। यहाँ पे प्राइस आपको 100 रुपीज दिख रही है, यहाँ पे प्राइस आपको 95 रुपीज दिख रही है, और यहाँ पे प्राइस आपको 80 रुपीज दिख रही है ना। और मार्केट इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो मुझे बताओ, ये भी आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये भी आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये भी आपको सपोर्ट दिख रहा है, तो आप कहाँ पे उसको खरीदना पसंद करोगे? सेम लॉजिक लगाओ, सेम लॉजिक लगाओ। अगर आप यहाँ पे खरीदोगे तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको वो 80 रुपीज में खरीदना है, तो इसलिए मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो यहाँ पे आ जाए। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ, अगर मार्केट ये 1 2 3 जोन है तो आपको ये पहले वाले जोन में बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, या फिर अगर आप टोटल 50 क्वांटिटी खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ आप 10 क्वांटिटी डालो, फिर दूसरे सपोर्ट पे और आप 20 क्वांटिटी ऐड करो वही बाइंग की, और फिर तीसरे सपोर्ट पे 20 क्वांटिटी ऐड करो। एक तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आपको वेट करना है, इस सपोर्ट पे नहीं खरीदना है, ये वाले सपोर्ट पे आपको खरीदना है। इसका मतलब जब भी आपको बाइंग का पोजीशन खरीदना है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, बीइंग एन प्रोफेशनल ट्रेडर, कि ये जो स्टॉक है, ये जो करेंसी है, चीप रेट में मुझे कहाँ पे मिलेगी, कम से कम भाव में मुझे कहाँ पे मिलेगा। जब आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज जो है या ये स्टॉक है, ये करेंसी है, इस जोन में मुझे कम से कम रेट में मिलेगी, तब आपको उसको उठाना है। अंडरस्टूड? आपका क्या गलती होता है, बहुत मैं ये सब प्रैक्टिकली चीजें बताता हूँ, आपका क्या गलती होता है, आप जो है यहाँ पे खरीदते हो, किसी भी चीज को आप यहाँ पे खरीदते हो, और आपका स्टॉप लॉस ये होता है एकदम नजदीक। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि भाई लोग जो है वो यहाँ पे भी, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं सर, लिमिट ऑर्डर। हमारे मैक्सिमम ट्रेडर, अगर मैं 10 ट्रेड करता हूँ तो 10 में से 8 ट्रेड मेरे जो है वो लिमिट ऑर्डर लगे हुए रहते हैं, क्योंकि मैं बेस्ट प्राइस के लिए वेट करता हूँ। अंडरस्टूड? तो जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, आपको पता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है लेकिन ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है, तो आपको बेस्ट प्राइस के लिए रुकना है, और आप बेस्ट प्राइस के लिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखिए। अगर मार्केट छोटा सा भी स्पाइक देता है तो आपको बेस्ट रेट मिलेगा, बेस्ट रेट। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, अभी के अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बेस्ट रेट का एग्जांपल दिखाता हूँ, जहाँ पे हमारे ट्रेड है। कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट अगर आपके पास है तो आप वो चेक कर लेना। लाइव आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कहाँ पे बेस्ट रेट पे हमने बाय किया है, लिमिट ऑर्डर लगा के रखे थे। ओके, देखना है लाइव, ये जो अभी मैंने बताया देखना है। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं टीचिंग कंटिन्यू करूंगा। अगर रिस्पॉन्स आता है, भरत जी एक ही, आउट ऑफ ऑल मेंबर मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए फास्ट क्विकली। दो, दो ही मेंबर ने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा हम वो चीज नहीं दिखाएंगे। और एक आ गया, गुड। यस सर। ओके, ग्रेट। यस मुझे भी सर। मोटिवेशन मिलता है अगर आपको देखना है, क्योंकि हम लोग दिन भर यही काम करते हैं, जो आपको सिखा रहे हैं ना वही काम करते हैं, है ना। चलो, जो जो भी अभी तक, Yes, sir. I also want to see. यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल शो यू, बट जस्ट वी वांट टू गेट कंफर्म कि सबको देखना है नहीं देखना है। सी, ये आज का देखना है, दिस इज द यूरो यूएसडी, है ना। ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है? अप ट्रेंड चल रहा है। मुझे कैसे पता चला? सी हियर, डबल बॉटम फॉर्मेशन किया इसने, ये एक बॉटम बनाया, ये एक बॉटम बताया। तो अगर मैं इसको लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये मुझे एक डबल बॉटम की तरह दिख रहा है। दिस इज लुक लाइक अ डबल बॉटम, दिख रहा है ना सबको डबल बॉटम? ये लाइन डायग्राम में मैं कन्वर्ट कर लिया तो ये डबल बॉटम की तरह दिख रहा है ऐसे। तो ये अप ट्रेंड में है, ये तो कंफर्म हो गया हमें, अप ट्रेंड में है, कंफर्म हो गया। अभी हम क्या करते हैं, ये तो डेली चार्ट है, हमें यहाँ पे ये देखो, हमने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, मूविंग एवरेजेस जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो सी, हमने क्या किया, ये जो कॉन्सेप्ट ये आपको धीरे धीरे से समझ में आएगी। हमने क्या किया, यहाँ पे फिबोनाकी का 50% लगा दिया। आज मॉर्निंग का ट्रेड है, यू कैन चेक अवर अकाउंट्स। और मैंने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करके रखा था, ये जोन, ये जोन जो है कल ही ड्रॉ करके रखा था यहाँ पे, है ना। ये कट कर लिया, अभी देखो मजा कैसे आ गया। और फिर 4 आवर्स में जाके हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे थे, सब लोग यहाँ पे ट्रेड लेते, मेरे लिए तो ये जोन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था।
और हमारे लिमिट ऑर्डर जो है वो लिमिट ऑर्डर, देखो ये भी एक स्मॉल जोन है, ये भी एक स्मॉल जोन है। उसके बाद में अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो ये भी एक स्मॉल जोन है और ये भी एक जोन था। तो मेरे लिए अगर बाई का ट्रेड देखना है तो मेरे लिए डिस्काउंट प्राइस कौन सी रहेगी, ये मेरा एक सपोर्ट 1 रहता, ये सपोर्ट 2 था और मेरे लिए ये सपोर्ट 3 था। तो हमने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा के रखे थे इस जोन पे। यू कैन चेक आवर अकाउंट, यहाँ पे हमने बाइंग ऑर्डर मतलब लिमिट ऑर्डर लगा के रखे थे। क्यों लगा के रखे थे, अगर मैं मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो मेरा माइंडसेट ये होना चाहिए, ये जो सपोर्ट है मेरा माइंडसेट ये होना चाहिए कि कितने कम रेट में मुझे वो प्राइस मिले, कितने कम रेट में प्राइस मिले। तो और ये तो 50% फिबोनाची का ऑलरेडी जो जोन आ रहा है ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पे हमने लिमिट ऑर्डर लगा के देखे थे। और देखो जब मार्केट को जाना है दोस्तों तो मार्केट किसी भी हालत में हमारे ऑर्डर उठाता है। हमारे यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर लगे हुए थे, बाइंग के ऑर्डर लगे हुए थे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ गया, ये देखो एक घंटे में देखो, एक घंटे में देखो एक छोटा सा यहाँ पे स्पाइक मारा है, ये भी हमारे ऑर्डर उठाए थे, ये भी ऑर्डर उठाए। देखो यहाँ पे टच किया मार्केट और मार्केट सीधा ऊपर गया और हमें टारगेट दिया। कितना टारगेट दिया देखो, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं थोड़ा टर्न कर लेते, देखो हमें तकरीबन 50 पिप की मूवमेंट ली, 53 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली यहाँ से यहाँ तक। और हम बहुत खुश हो गए। क्यों हम खुश हो गए, क्योंकि मार्केट पे जो नए लोग होते हैं, नए लोग देखो ये सपोर्ट दिख रहा है, ये भी सपोर्ट दिख रहा है, नए लोग होते हैं, वो नए लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उनके बाइंग के ऑर्डर होते हैं और उनका स्टॉप लॉस ये होता है। कुछ लोगों के यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर रहेंगे और इस यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। हालांकि हमारी यहाँ पे भी ये क्वांटिटी थी और यहाँ पे भी क्वांटिटी, लेकिन हमें अगर फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी लेनी है तो हम यहाँ पे 20 क्वांटिटी डाले हैं और हमने यहाँ पे 30 क्वांटिटी डाली थी और हमने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी डाली थी 50। क्यों, क्योंकि इस जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी, सिर्फ 20 ही क्वांटिटी। स्टॉप लॉस अगर कटना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में कटेगा, इसका थोड़ा मीडियम और ये बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे डाली। जैसे ही मार्केट रिवर्स घूमता है तो हमें एक अच्छा उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलेगा। तो दिस इज एनालिसिस लाइक अ प्रो, प्रो मीन्स प्रोफेशनल। तो आपको बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं लाना है कि सर हमने तो अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है और हमें क्या आएगा। नो, ऑल आर प्रोफेशनल, all are professional. So this is the very sniper type entry, or this is we called it as a sniper entry, we called it as a sniper entry। और हम दिन में से जो भी ट्रेड लेते हैं तो ये हमारी स्नाइपर एंट्री होती है। ऐसे एंट्रीज हमें दिन भर में एक या दो एंट्री मिलती है जहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा होता है सर, काफी अच्छा होता है। देखो और नए लोगों में क्या मिस्टेक्स हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई नया पर्सन है तो नया पर्सन ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड लिया, उसका स्टॉप लॉस इसके इस जोन के नीचे था। तो दिस इज केस नंबर 1। और कोई पर्सन हो गए उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, उनका स्टॉप लॉस ये रहता था। थोड़ा सा हम लोग इसको बैकग्राउंड को लाइट कर देते। ओके, उसका स्टॉप लॉस ये थे। और हम जो है प्रोफेशनल लोग, हमने यहाँ पे एंट्री लगाई और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे सिर्फ इतना स्टॉप लॉस था। तो देखो इस तरीके से 3 एंट्री थी, 1 2 और 3। तो ये हमारे लिए बेस्ट प्राइस था, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखते हैं। और टारगेट सबका सेम, यहाँ पे टारगेट सबका सेम। लेकिन ये जो नए लोग हैं इनको रिस्क रिवार्ड कितना मिल रहा है, 0.5। ये जो मीडियम वाले उसको रिवार्ड कितना मिल रहा है, 1.5। और हमें रिवार्ड 1:6 का रिस्क रिवार्ड मिला। मतलब 1 रुपए जाएगा तो 6 रुपीज हमारे पास आएंगे। तो दिस इज द वे द प्रोफेशनल लुक्स द मार्केट, दिस इज द वे प्रोफेशनल डू द ट्रेडिंग। तो हमें उनकी तरह सोचना है, उनकी तरीके से सोचना है। नजरिया बदलोगे तो एक अच्छी तरीके से आपको एक ट्रेडिंग में एक बेस्ट लेवल का रिस्क रिवार्ड मिलेगा। ऑल ऑफ यू क्लियर। और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ओके।